बात हमारी ध्यान से सुनना। लोग कहते महाराज जी प्रेत क्यों आ जाते हैं लोगों के ऊपर? ये पूतना, राक्षसी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब कौन है? ये सब प्रेत ही तो हैं। जब भगवान के ऊपर छोड़े जा सकते हैं प्रेत, तो हम तो मानव हैं। जब ठाकुर जी के ऊपर कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ी जा सकती, वो भी तो प्रेत ही थे। हम कौन है? हम तो मानव हैं। तो ये जीवन में किसी के जीवन में तो ऐसे सिर पर आने वाले प्रेत आ जाते हैं, किसी के जीवन में कर्म रूपी प्रेत आते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। लेकिन भैया जो राम के हैं, जो राम उपासक हैं, उनका कोई प्रेत व्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए खूब भजन किया करो, कभी कोई प्रेत पीड़ा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात बताएं, पवित्र रहा करो। पवित्रता से भी प्रेत दूर रहते हैं। घर की अपवित्रता, तन की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता, मन की अपवित्रता से भी प्रेत आक्रमण कर देते हैं। इसलिए पवित्र रहा करो, शुद्ध रहा करो। सबसे बड़ी बात है विचार को शुद्ध रखा करो। यहां पर जब कुमति आती है, यहां पर जब अपवित्रता होती है, तो भी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर आक्रमण कर देती हैं। इसलिए इनको पवित्र रखा करो। और ये पवित्र एक ही चीज से रह सकती हैं, सत्संग। जितना सत्संग करोगे उतनी मति पवित्र रहेगी। जितनी गुरु सन्निधि में रहोगे, संतों का संग करोगे, कथाएं वार्ताएं सुनोगे, उतनी मति पवित्र रहेगी। मति पवित्र रखो। ठाकुर जी 6 दिन के हुए नहीं कि महाराज कंस ने एक राक्षसी भेज दी, उसका नाम था पूतना। पूतना राक्षसी भगवान पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ी। कंस ने कहा, बोले आपका इतना विशाल विकराल स्वरूप है, आपको अपने घरों में कौन आने देगा? राक्षसी बोली, मुझे रूप बदलना आता है। और पूतना ने परम सुंदर रूप धारण किया। इतनी सुंदर बन गई पूतना कि उसको सामान्य कोई व्यक्ति देख ले तो अपनी नजर ना हटा पाए। इतनी सुंदर पूतना बन गई। और सुंदर रूप धारण करके पूतना ने 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, सबके यहां जाती है, अपने पयोधर में विष लगा करके बालक को खिलाने की भावना से पयोधर का पान कराती है। पयोधर पीते ही बालक मर जाते हैं। इस प्रकार पूतना ने असंख्य बालकों का वध कर दिया। और सबका वध करते हुए जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, गोकुल में बंधुओं हमारे ब्रज में ऐसा कहा जाता है कि 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा। 365 दिन तक नंदोत्सव चलता रहा। ठाकुर जी के प्रथम जन्माष्टमी तक नंदोत्सव ही नंदोत्सव होते रहे। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं, यही चलता रहा बस ब्रज में। 6 दिन के हैं श्री कृष्ण और पूतना का आगमन हो गया। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे। जैसे ही पूतना ने गोकुल में चरण रखा, पूतना की नूपुरों की ध्वनि, पूतना की गजगामिनी चाल, पूतना के कटाक्ष नेत्र, पूतना की मधुर मुस्कान, उसके आव भाव अंग प्रत्यंग इतने सुंदर थे कि जो भी उसको देखता वो उत्सव मनाना भूल जाता, पूतना को देखने लग जाते। इतनी सुंदर। कई ब्रजवासी तो अपनी मैया के पास गए, बोले मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह। मैं ब्याह करवे को तैयार हूं, जो आ रही है ना सुंदरी, यही तो मेरा ब्याह करा दे मैया, तो मैं ब्याह कर लूंगा। इतनी सुंदर। और केवल नर नहीं, गोपियों ने भी जब पूतना को देखा तो गोपियां भी देखती रह गई। कई गोपियां तो बोली, अरे हमको तो ऐसा लगे कि ये नंद बाबा को जो लाला है ना, जो कोई सामान्य नहीं है, साक्षात नारायण है। देख वह नारायण को दर्शन करवे, आज साक्षात लक्ष्मी आई है। इतनी सुंदर थी पूतना। पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने सुंदर रूप समझ करके अपना लाला पूतना की गोद में दिया। जिस पूतना पर सारा गोकुल रीझ गया था, जिस पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए थे, उस पूतना की गोद में जाते ही परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र तो बंद किए, ऊपर से हाथ और रख लिए 6 दिन के ठाकुर जी ने। क्या समझ में आई बात?
आप कितने भी सुंदर बन जाइए, कितने भी गुणों से युक्त हो जाइए, यदि आप अपने उस गुण से लोक रंजन करते हैं, संसार को रिझाते हैं, तो माफ कीजिए, आपके उस लोक रंजन वाले गुण से ठाकुर जी कभी नहीं रिझेंगे। ठाकुर जी सदैव नेत्र छुपाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ी बड़ी काम की बात है। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का, सबको रिझा लिया लेकिन ठाकुर जी को नहीं रिझा पाई। बंधुओं, बड़ी बात यह नहीं है, हर बार ऐसा आता है मंगलवार के दिन लाखों लोगों ने पेशी की, मंगलवार के दिन बागेश्वर धाम में और 5 लाख लोग आए, 4 लाख लोग आए, 10 लाख लोग आए। बड़ी बात यह नहीं है कि 10 लाख लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए, बड़ी बात यह 10 लाखों में हनुमान जी ने किसको देखा, हनुमान जी की दृष्टि किस पर पड़ी। बड़ी बात यह नहीं है कि एक आप इतने लोग जा रहे हैं दर्शन करने, बड़ी बात यह इतने लोगों में हनुमान जी किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबको नहीं देखते, ये बात तो मैं गारंटेड कह रहा हूं, उनकी दृष्टि सब पर नहीं पड़ती। हां, कृपा सब पर हो जाती है। कृपा होना, दृष्टि होना, दोनों में अंतर है। कृपा वो कर देते हैं, ठीक है तुम पीड़ा निवृत्त हो जाओ, लेकिन वो तुमको देखें ये सामान्य बात नहीं। उसके लिए तो आपको योग्यता लानी पड़ेगी कि हनुमान जी की दृष्टि हम पर पड़े, और वो दृष्टि कैसे पड़ेगी वही सिखाया जाता है कथाओं में। अपना निर्माण ऐसा करो, अपना स्वरूप ऐसा बनाओ, अपना व्यवहार, बुद्धि, विचारधारा ऐसी रखो कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़े, हनुमान जी आपको देखें। और एक बात कहें, आप कहेंगे महाराज जी प्रमाण क्या है कि हनुमान जी ने हमको देखा। उनके सामने जाते यदि नेत्र सजल हो जाएं तो समझना उन्होंने आपको देखा। यदि आप सामने जाते सामान्य रहे और सामान्य प्रणाम करके बाहर आ गए तो आप उनको देख के आए हो, उन्होंने आपको नहीं देखा। उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। आपको पता नहीं रहेगा कारण क्या था, बस अपने आप नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। बस यही समझ लेना कि बस ये हनुमान जी ने अब हमको देखा, दृष्टि पड़ी। तो पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि उसको सब रीझ गए लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे उससे। दूसरा कारण कि पूतना से ठाकुर जी नहीं रीझे, उसके पीछे कारण यह है कि ठीक है पूतना सुंदर बन के गई, पूतना ने अपना रूप बदल लिया, सब बात मान लेते हैं हम, लेकिन पूतना ने एक बहुत गलत काम किया। क्या? गोकुल में सब लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे थे और पूतना ने आकर के उत्सव मना रहे वैष्णवों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे अपनी नजरें छुपा ली। मतलब यदि कोई बालाजी का अनुयायी है, यदि कोई राम नाम भक्त है, यदि कोई ठाकुर जी की उपासना करता है, कोई कथा सुनता है और कोई व्यक्ति आकर के उसका ध्यान बाहर की ओर खींच ले, किसी सामान्य संसारी वस्तु की ओर आकर्षित कर दे, तो उस व्यक्ति को साक्षात पूतना ही समझिएगा। क्यों? भगवत श्रवण में बाधा बन रहा है।